नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। मैं हूं राजकुमार और आप लोग देख रहे हैं RSK ट्रेडिंग एकेडमी का ये नेक्स्ट वीडियो, जिसमें आज हम कुछ अलग से बात करेंगे। अलग से कहने का मतलब ऑप्शन सिखाए, इंट्राडे सिखाए, सब कुछ। तो ये तो टोटल गेम किसके लिए हो गया, जिनके बारे में कुछ अनुभव था। जो हमारे बिगिनर भाई हैं, जो हमारे स्टूडेंट लाइफ के लोग हैं, जो स्टूडेंट लाइफ में लड़के पढ़ रहे हैं, इनके लिए क्या शेयर मार्केट कुछ अलग से कर सकता है? क्या इनकी इनकम बना सकता है, साइड वाली इनकम? भाई दूर जाके हॉस्टल लेके पढ़ते हैं या कमरा किराए पे लेके पढ़ते हैं। कोई दिल्ली गया है, कोई लखनऊ गया है, कोई इलाहाबाद गया है। भाई खर्चे तो लगता ही, जेब खर्चे और पॉकेट मनी तो जानते हैं, कुछ न कुछ बढ़ ही जाता है सबका। बाकी किताब का हुआ, कॉपी का हुआ, सब कुछ अपने पेरेंट्स के ऊपर ये डिपेंड रहते हैं। वो भी पेरेंट हर महीने में समय समय पैसा नहीं भेज पाता। भाई उसकी मजबूरी होती है, कोई किसान है कि क्या है कि कैसे है, सब बिजनेसमैन ही नहीं होते ना। तो क्या इस कंडीशन में जो भी 100 200 400 500 1000 2000 वो हर महीने बचाते हैं या 10 दिन में बचाते हैं, तो वो क्या कहीं इन्वेस्ट करके अपना पैसिव इनकम बना सकते हैं? आज हम इसी बात करेंगे और सबसे पहले बताएंगे कि इस पैसिव इनकम को बनाने के लिए हमारे स्टूडेंट भाइयों को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा आप स्टॉक का लिंक होगा। पहले आप डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए और डीमेट अकाउंट खुलवाने के बाद स्क्रीनशॉट हमको भेज दीजिए। हम अपने पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को ऐड कर देंगे। दूसरी चीज़, जहाँ से आपको गाइड करते रहेंगे, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में है, वैसे भी ऑलरेडी आप लोगों के पास पैसे की कमी रहती है। तो स्टूडेंट लाइफ वालों के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट की क्लास ये चलेगी। 5 दिन का हम एक सीरीज बनाएंगे। 5 दिन में एक स्टूडेंट कैसे सीख सकता है और कैसे वो इनकम कर सकता है। 10,000 20,000 25,000 30,000 से भी शुरुआत करके कैसे वो महीने के 1,000 2,000 रुपये एक्स्ट्रा बना सकता है बगैर समय दिए। तो कैसे करना है? डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए, हमको स्क्रीनशॉट कीजिए। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, डीमेट अकाउंट खोल लेंगे ना, तो उसके बाद हम बताएंगे आपको क्या करना है। आज पहला अध्याय होगा। पहले अध्याय में क्या सीखना होता है, क्या नहीं सीखना होता, उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, समय न गंवाते हुए सीधे चलते हैं चार्ट पे, और चार्ट पे ही समझेंगे कि क्या करना है। ये हम आ गए चार्ट पे। ये हमारा निफ्टी का चार्ट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी भाई बंधु हमारे अपने स्टूडेंट लाइफ में हैं, वो कैसे पैसिव इनकम कर सकते हैं, वो क्या सीखें। पहले उनके पास भाई कोचिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई नीट तैयारी कर रहा है। सबके पास बराबर समय नहीं मिल पाता। हाँ, 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे वो एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं। बाथरूम में भी जाएंगे गाना गाते गाते, वो समझ जाएंगे क्या, क्योंकि तैयारी करने वाले बच्चे, इनका माइंड इतना तेज होता है ना कि ये बहुत तेज़ी से बारीकियों को समझते हैं। तो साफ साफ जान लीजिए, अगर डीमेट अकाउंट आपका ओपन हो जाता है तो सबसे पहले आपको क्या सीखना है। जो हम बताएंगे वही सीखिएगा। सीखने के लिए बहुत कुछ है। स्टॉक मार्केट में घुसेंगे ना, शेयर मार्केट में, तो सालों गुजर जाएंगे। आपको पैसिव इनकम कमाना है ना, बस इसी पे फोकस कीजिएगा। उसके लिए आज मैं सिखाऊंगा 2 कैंडल स्टिक पैटर्न, सिर्फ और सिर्फ 2 कैंडल स्टिक पैटर्न। और वो कब बनेगा, किस टाइम फ्रेम पे बनेगा, तो कैसे आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसमें आपको समय ना देना पड़े। तो सबसे पहले कैंडल स्टिक पैटर्न की दुनिया में हम लोग पहुंचते हैं। तो ये हो गया हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न। चलिए, कैंडल होता क्या है इसको समझा देते हैं। एक ग्रीन कैंडल अगर बन जाती है, ध्यान से समझिएगा, तो क्या अंतर होता है, और एक रेड कैंडल बन जाती है तो क्या अंतर होता है। ग्रीन कैंडल की ओपनिंग नीचे से होती है, ये इसका ओपनिंग प्राइस। मार्केट यहाँ से ओपन होगी, फिर ये लो लगाती है यहाँ तक का, इतना नीचे आई थी ये। अब ये ऊपर गई, हाई लगाई यहाँ तक का,
और क्लोज कर दी इस जगह पे, ओपन, हाई, क्लोज, लो, ये 4 स्टेप होते हैं किसी भी कैंडल में। अगर वो ग्रीन कैंडल है तो ग्रीन कैंडल में क्या होना चाहिए कि जो ओपनिंग रेंज है उस ओपनिंग रेंज को आप देखेंगे, ग्रीन कैंडल है तो वो नीचे से शुरुआत करेगी, और रेड कैंडल है तो ऊपर से, सीधा फंडा। अगर रेड कैंडल है तो ये कैंडल यहाँ से शुरू होगी और यहाँ का ये हाई लगेगा और यहाँ का ये लो लगेगा और यहाँ पे कैंडल क्लोज करेगी। 4 स्टेप होते हैं किसी भी कैंडल में। ग्रीन कैंडल है तो नीचे से शुरू होगी, भाई मार्केट अगर नीचे से ऊपर जा रहा है, प्राइस बढ़ रहा है तो शुरुआत तो नीचे से होगी। अगर मार्केट ऊपर चली गई है, ऊपर से मार्केट नीचे आ रही है तो रेड कैंडल बनेगी, सीधा फंडा है। ये समझ लीजिए आप एकदम। कोई इसमें जानते हैं कैंडल में एक वीक होता है, वीक को क्या कहते हैं? अगर ऊपर वीक है तो हाई लगा है, नीचे वीक है तो लो लगा है। ओपनिंग, क्लोज, ये 4 चीज़ें समझ लीजिए। कैंडल अगर ग्रीन है तो यहाँ से ओपन होगी, लो यहाँ का लगा है, हाई यहाँ का लगा है और क्लोज यहाँ पे हुआ है। अगर रेड कैंडल है तो रेड कैंडल ओपन ऊपर होती है, ऊपर ओपन होने के बाद ऊपर हाई मारती है पहले, फिर आती है नीचे यहाँ तक का लो लगाती है, फिर क्लोज यहाँ पे करती है। इसका मतलब ये होता है कि बायर यहाँ पे हावी हुए। जब ये कैंडल ओपन हुई तो बायर यहाँ पे हावी हुए, फिर सेलर का दबाव बढ़ा, मार्केट नीचे आ गई, मार्केट यहाँ से नीचे आ गई, फिर बायर हावी हुए तो मार्केट ऊपर जाना शुरू हुई, बायर और हावी हुए, मार्केट ऊपर ले गई, बायर और हावी हुए, मार्केट यहाँ तक का हाई लगाई, फिर यहाँ से सेलर एक्टिवेट हो गए। फिर ये जब सेल किए तो मार्केट नीचे आई, फिर बायर हावी हो गए, यहाँ पे क्लोज कर दिए मार्केट को। एग्जाम्पल के तौर पे ये 100 रुपये का प्राइस था, लो लगा है इसका 90 रुपये का, हाई लगा है इसका 120 रुपये का, क्लोज हुई मार्केट 110 रुपये पे। तो ये डिफरेंस बन के निकल के आता है, इसी को कैंडल कहते हैं। एक प्राइस के एक्शन को बताता है कैंडल। सेम उल्टा कर दीजिए, रेड कैंडल का थ्योरी समझ जाएंगे। मार्केट यहाँ से ओपन हुई 100 रुपये पे, पहले तो हाई लग गया 110 का, यहाँ से ओपन हुई, मार्केट गिरा रही है, पहले नीचे आई, फिर बायर हावी हो गए, थोड़ा सा ऊपर गई 110, 100 पे ओपनिंग हुई, 110 बायर हावी हुए, मार्केट ऊपर चली गई, फिर यहाँ से सेलर हावी हुए, फिर नीचे आ गई, यहाँ तक का लो लगाए, कहाँ तक का? 120 का, क्लोज किए 110 पे, सीधा फंडा। अब क्या देखने को समझने को मिल रहा है आपको कि मार्केट यहाँ से ओपनिंग हुई, पहले बायर आए, ऊपर ले गए, फिर सेलर हावी हो गए। जान लीजिए दो योद्धाओं का युद्ध है इसमें, एक बायर है एक सेलर है। अब ये जब ऊपर गई मार्केट, फिर यहाँ से सेलर हावी हो गए, ये दबा के नीचे ले आए, अब नीचे आई, कहाँ तक? यहाँ तक लो लगाई, फिर यहाँ बायर हावी हो गए, ना इसके नीचे हम नहीं जाने देंगे, फिर हावी हुए तो ये ऊपर गई, थोड़ा सा 110 पे क्लोज कर दी। मतलब अगर रेड कैंडल है तो वो सेलर के कंट्रोल में है, अगर ग्रीन कैंडल है तो ये बायर के कंट्रोल में है। दो थ्योरी समझ जाइए। अगर सेलर हैं तो रेड कैंडल, मार्केट को नीचे जाना होगा, अगर बायर हैं तो ग्रीन कैंडल, मार्केट को ऊपर जाना होगा। सीधा फंडा समझ लीजिए। ये पहला अध्याय है कैंडल के बारे में, जानिए कैंडल कैसे वर्क करता है। सेकेंड अध्याय में आपको 2-3 चीज़ और बताएंगे, उसके बाद डायरेक्ट आप लोग चलिए पैसा लगाइए, कुछ नहीं, इसी को रट्टा मार लीजिए बस, जब तक नहीं बनेगा नहीं करेंगे। अब ये कैंडल 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आप देख सकते हैं, 3 मिनट, 5 मिनट, 15, 30, बड़ा टाइम फ्रेम करते जाइए, 1 आवर, डेली, मंथली, वीकली, कुछ भी करिए, आपको स्विंग ट्रेड करना है। अब हम जो कैंडल स्टिक पैटर्न अब पढ़ाने चल रहे हैं उसी को ध्यान दीजिएगा, जब वो बन जाए शांति से बैठ जाइएगा, फिर उसमें इन्वेस्ट कैसे करना है वो तरीका बताते हैं। चलिए अब हम आज सिर्फ सिखाएंगे आपको बुलिश इनगाल्फिंग कैंडल।
बुलिश इनगल्फिंग। बुलिश इनगल्फिंग का मतलब होता है इनगल्फ कर लेना, निगल जाना। अगर कोई कैंडल इस तरीके की है और कोई ग्रीन कैंडल इसे इस तरीके से निगल जाए, जिसकी बॉडी और विग दोनों समा जाए। कभी कभी विग बाहर भी रहेगी तो कोई मतलब नहीं होता, बॉडी अंदर समा जानी चाहिए। इसको कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। सामने वाली कैंडल को पूरी तरह अपनी बॉडी में एडजस्टमेंट कर ले रही है, पूरा पूरा समा जा रही है, ये बुलिश इनगल्फिंग हो गई। अब हमें क्या करना है, बुलिश इनगल्फिंग को ट्रेड कैसे करना है। जब जब बुलिश इनगल्फिंग बनेगा, भाई देखिए आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोग ना इंट्राडे करना है ना तो ऑप्शन करना है। सिर्फ एसआईपी के द्वारा, इन्वेस्टमेंट के द्वारा अपने पैसे को ग्रो करना है। इसीलिए उस तरीके से इसमें हम नहीं बताएंगे जिससे आप लोगों को थोड़ा सा ये लगे कि नहीं बड़ा क्रिटिकल है, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। साधारण सा तरीका बता दे रहा हूँ। जब ये बनेगा तो आपको कैसे इन्वेस्ट करना है। मान लीजिए आज का कैंडल स्टिक पैटर्न है बुलिश इनगल्फिंग, ध्यान समझिएगा। अब ये हमारी कैंडल बन गई। एंट्री कब करेंगे, जब नेक्स्ट कोई कैंडल इसका हाई ब्रेक करेगी। ये हाई, जब ये हाई ब्रेक करेगी तो हमारी इन्वेस्टमेंट चालू हो जाएगी। अच्छा, हम कहाँ तक इन्वेस्टमेंट करेंगे। पॉइंट वाली बात तो ये है कि हम इन्वेस्टमेंट तो कर दिए, अब हम निकलें कब, प्रॉफिट में निकले कि मार्केट कभी कभी हाई बनने के बाद मार्केट नीचे आना शुरू हो जाती है। वही लॉजिक बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। आप लोगों को चार्ट वर्ट नहीं देखना है, कुछ नहीं, बस पॉइंट नोट कर लेना है कि भैया बुलिश इनगल्फिंग का ये हाई है, ये इसका हाई है जो कि मान लीजिए 100 रुपये का है, ये इसका लो है जो कि 70 रुपये का है, 30 रुपये का डिफरेंस है। अगर इसके हाई के बाद आप 100 शेयर भी खरीदते हैं तो ये 30 अंक का डिफरेंस आ रहा है, ये इसी का 1.5 गुना कर दीजिए। 1.5 गुना मतलब 30 डेढ़े 45 पॉइंट ऊपर कर दीजिए। यहीं तक आप वेट करेंगे, बस यहाँ पे एंट्री की है तो यहाँ तक वेट करेंगे, यहीं पर आपको निकल जाना है। मार्केट कहीं जाए मतलब नहीं है। अगर ये कैंडल एग्जाम्पल के तौर पे 30 पॉइंट हो सकता है, 20 पॉइंट की हो, 40 पॉइंट की हो, 50 पॉइंट की हो, जितने पॉइंट का ये डिफरेंस होगा हाई लो का, इतने का 1.5 गुना। 20 पॉइंट है तो 30 पॉइंट आपको ऊपर वेट करना है। बस ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल को ध्यान दीजिएगा। टाइम फ्रेम बता दे रहा हूँ, वीकली टाइम फ्रेम। अगर आपके पास ज़रा सा भी टाइम नहीं है, आप नहीं देख पा रहे हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम सबसे बढ़िया चीज़ बनेगा ये। अब मैं एग्जांपल भी बताऊंगा और आप लोगों को एक शेयर भी बता दे रहा हूँ। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, लेकिन जो प्राइस एक्शन बना हुआ है, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी हुई है, उसके बेस पे एक ट्रेड मुझे लगता है ये बन रहा है। ये आप लोग सीख गए, यहाँ तक क्लियर हो जाए, मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं कि अगर हम एंट्री करेंगे तो क्या, अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है 20,000 रुपया वो इकट्ठा करके रखा है, तो क्या यहाँ 20,000 लगा दें? नहीं, नहीं लगाना है। अगर 20,000 रुपया ही है इसके पास तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे लगाएगा 10,000 रुपया, 100 के रेट पे लगाएगा 10,000 रुपया। कभी कभी हाई कटने के बाद मार्केट नीचे आती है। इस कैंडल का हाई लो आपको निगाह में रखना होगा। इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, अंदाज़ा लगा कि एक पार्ट ये हो गया, 2 पार्ट ये हो गया, तीसरा नीचे है, ये है। अब देखिए जैसे ये नीचे आता है इस लेवल तक, क्या करेंगे, 3,000 रुपया और लगा देंगे। फिर अगर इसके समानांतर आता है आधे से थोड़ा सा नीचे यहाँ तक, फिर यहाँ पे 3,000 रुपया आप लगा देंगे। फिर अगर इसके लो के पास, इसके स्टॉप लॉस के पास अगर आता है, इसकी बॉडी के पास, इसे स्टॉप लॉस माने 70 रुपये का है, 80 रुपये तक आता है ये,
80 रुपये तक फिर से आपको 3000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर देना होगा। बस टोटल आपके पैसे इंक्लूड हो गए यहाँ पे। अब यहाँ पे इंक्लूड होने का मतलब ये होता है कि आपका 20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट हो गया। अगर इसके बाद भी मार्केट 70 रुपये के नीचे जाती है तो सारा पोजीशन आप एग्ज़िट कर जाएंगे, मतलब हो गया आपका यह सेल। लेकिन जो ये कैंडल स्टिक पैटर्न है जिस टाइम फ्रेम पे है, ये 10 में 8 से 9 बार फेल नहीं होती। 1-2 बार फेल भी हो सकती है, शेयर मार्केट है, इसमें कुछ भी 100% नहीं होता, कि 10 में 8 से 9 बार ये फेल नहीं होती। चलिए एक लाइव एग्जांपल लेते हैं और लाइव एग्जांपल में आप लोगों को दिखाएंगे, आप लोगों को बताएंगे, आप लोग नोट करके रख लीजिएगा कि क्या होने वाला है, कैसे उसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। टाइम फ्रेम वीकली, अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप चाहें 2-4 दिन 5 दिन में प्रॉफिट लेना है तो आप डेली टाइम फ्रेम भी लगा सकते हैं। डेली में भी आप काम कर सकते हैं, वीकली में भी काम कर सकते हैं। ठीक, अगर आप आवरली में काम करना चाहेंगे तो एक से 2 दिन का भी होता है, 1-2 दिन में टारगेट मिल जाते हैं, ऐसा हो जाता है। तो जितने समय की चाहिए आपको उतने समय के हिसाब से आपको वर्क करना होगा। तो समय के हिसाब से क्या करना है, अब चलिए आपको चार्ट पे दिखाते हैं कि किस स्टॉक में ये गतिविधि बनी हुई है जिसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं कोई राय मशवरा नहीं दे रहा हूँ। मेरे बताए हुए किसी भी कॉल पुट स्टॉक इक्विटी किसी में भी आप ट्रेड करते हैं, रिस्क आपका है। मैं टोटल एजुकेशनल पर्पज़ से सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ बस। अब यहाँ पे देखेंगे एक इन्फी नाम का शेयर है, इन्फोसिस। इन्फोसिस को देखते हैं कि ये इन्फोसिस, नेटवर्क का इशू आ रहा है क्या? जी खुल गया। बुलिश इनगल्फिंग कैंडल डेली टाइम फ्रेम में नहीं, वीकली में, मैंने बताया है वीकली में। अब देखिए यहाँ पे जाएंगे आप, अपना जो भी पोर्टल होगा खोलेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे क्लिक करेंगे ऐसे। अब ये देखिए, अब इस वीकली टाइम फ्रेम के हाई को माप लीजिए। हाई क्या है? 1337। लो क्या है? 1262। ये हाई और लो हो गया। ठीक, कितने पॉइंट का अंतर है? 37, 1337 है, 37 पॉइंट इधर हो गया और 1262, लगभग ये 38, 37, 37, 37, 72, 73, 74, 75 पॉइंट का डिफरेंस है। अब हमें क्या टारगेट लेना है इसमें? अब यहाँ से 1340 पकड़ लीजिए। अब 1340 और 72 पॉइंट पकड़ लीजिए, 17 पॉइंट पकड़ लीजिए। अब 1410, ये हमारा टारगेट है वन टाइम का। हमें 1.5 गुना करना है 60 पॉइंट का। तो कहाँ जाएगा हमारा? 70 और 35, 100 पॉइंट पकड़ लीजिए। तो 1440 पॉइंट, 1440 कहाँ पे है? यहाँ पे। अब ये 1440 जाने वाला है। अब देखें इसका हाई कट चुका है, जो कैंडल स्टिक पैटर्न के बेस होते। देखिए यहाँ पे शानदार देखेंगे ना क्या बना हुआ है, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। इसका हाई भी कट चुका है, मैंने बताया था ना। अब क्या करना है इसमें आपको? हाई लो माप कर लिए हैं। अब इसका टाइम फ्रेम जितना नीचे आए, यहाँ तक 3 भाग डिवाइड करना है। कैसे? एक इसके आधे भाग को कर दीजिए, कलर चेंज करते हैं। इस कैंडल का एक आधा भाग हो गया, एक ये भाग हो गया और एक ये भाग हो गया। अब यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट क्या करना है? 10,000। अगर मान लीजिए 20,000 की आपकी कैपिटल है तो
यहाँ पे 10,000, आधे पे आने, यहाँ पे आने के बाद इस जगह पे क्या करना है, 3,000, फिर यहाँ आने के बाद 3,000, उसके बाद यहाँ तक आने के बाद 3,000। क्योंकि यहाँ पे अगर पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो यहाँ से 50-60 पॉइंट मार्केट नीचे आएगी ना, तो आपको डर लगेगा, आपको लॉस बड़ा दिखाई पड़ेगा। अब एवरेज करते जाएंगे स्टॉप लॉस के पहले तक, स्टॉप लॉस के बाद एवरेज नहीं करना है। जहाँ पे स्टॉप लॉस बना के बैठे हैं वहीं तक, वहाँ तक खूब एवरेज कीजिए, सब कुछ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर जब ये टारगेट, अगर मान लीजिए यहाँ पे आप 100 रुपये में ख़रीदे हैं कोई चीज़, एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे रेट था 1337 का, यहाँ पे हम ले लिए 10,000 लगा दिए, ठीक। फिर मार्केट नीचे आ गई 1320 पे, फिर लगा दिए 3,000, फिर आ गई मार्केट 1300 पे, फिर लगा दिए 3,000, अब फिर आ गई मार्केट 1290। ये कौन सा रेट चल रहा है, रुको, $1270, सॉरी। अब 1270 पे जैसे ये रेट पहुंचा, फिर लगा दिए 3,000। तो क्या एवरेज प्राइस हमारा कुछ परिवर्तित होगा? 1337 का रेट नहीं होगा आपका, आप आ जाएंगे एवरेज प्राइस में टोटल मिला के 1320-30 के आसपास, क्योंकि घटते क्रम में भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लगातार। बस सिंपल सा तरीका। अगर यहाँ तक आता है, ये आपका स्टॉप लॉस है, इसके नीचे नहीं वेट करना है। और ये प्रक्रिया आपको महीने में 4 ट्रेड करना है, चाहे डेली टाइम फ्रेम पकड़ लीजिए, चाहे वीकली पकड़ लीजिए, चाहे कहीं पकड़िए। ये मैंने कम से कम बताया है 1.5 गुना, ये 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना पैसा फेंकता है। समय लगता है, वीकली टाइम फ्रेम पे काम करेंगे तो महीने भर का समय लग सकता है, लेकिन एक महीने में अगर 20,000 लगाए हैं ना, तो ये मान के चलिए कि 2,000 रुपये, 2,500 रुपये तो आपको देना ही देना है वो। तो ये तरीका है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप स्टॉक का लिंक दिए हैं, अकाउंट खोल लीजिए और शुरुआत कीजिए, क्योंकि सीखने वालों कभी हार नहीं होती और सोचने वालों से नौका पार नहीं होती। कूद जाइए, क्या जाएगा 20,000 के इन्वेस्टमेंट में, क्या जाएगा? 600-700 रुपये आएगा, कितना 1200-1500 रुपये, बस सिंपल तरीका। अब इसी को टाइम फ्रेम में चाहे छोटा कर दीजिए, वीकली कर, डेली कर लीजिए, आवरली कर लीजिए, सब में यही गेम करना है। आवरली करेंगे तो आपको बार बार एक ही दिन टारगेट दे सकता है, और आपको बार बार इन्वेस्टमेंट देखना पड़ेगा चार्ट। वीकली, डेली कीजिए, सुखी रहिए और स्वर्णिम भविष्य की कामना कीजिए। पढ़ाई लगातार करते रहिए, पढ़ाई से कोई समझौता कुछ नहीं। ये पैसिव इनकम बना दीजिए शेयर मार्केट को, इतनी मामूली से तरीके से इसको सोचिए ना, किसी कोई वजूद नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। किसी भी चीज़ की वैल्यू आप ज़्यादा करेंगे तो वो आपको नहीं समझ में आएगी। वैल्यू करना ख़त्म कर दीजिए, चाहे वो किसी रिश्ते की हो, चाहे किसी सामान की हो, किसी भी चीज़ की वैल्यू करेंगे तो आपसे दूर जाएगी। वैल्यू करना बंद कीजिए, आपके पीछे आना शुरू। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्लास इसका हम देंगे, फिर से 5 सीरीज का वीडियो बना के देंगे, जिसमें 3 कैंडल स्टिक पैटर्न आपको सिखा देंगे, और सिर्फ बुलिश सिखाएंगे, बैरिश नहीं, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपको इंट्राडे या ट्रेडिंग नहीं करना है। बाद में जिसकी इच्छा हो, जिसकी जिज्ञासा हो, वो अपना पैसिव इनकम के लिए, चाहे फुल टाइम ट्रेडर के लिए हमसे संपर्क कर सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी होगा, चाहे तो फुल टाइम ट्रेडिंग सीख सकता है। वीडियो बहुत लंबा होता है, आप लोग देखिएगा ज़रूर, बहुत मज़ा आएगा इसको देखने में। और एक स्टॉक बता भी दिए हैं, जादू देख लीजिएगा इसका, आने दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।